चरक संहिता है हमारी, जो उसके सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय है, 30वां अध्याय, अर्थे दश महामूल्य अध्याय। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, अर्थे दश महामूला समासक्ता महाफला महच्च अर्थश्च हृदय पर्याय आयु उच्यते बुध है। यानी हृदय के पर्याय हाईलाइट कर लीजिए आप, चाहे तो हिंदी में हाईलाइट कीजिए या आपको श्लोक में हाईलाइट करने तो श्लोक में। महत और अर्थ जो होते हैं ये हमारे हृदय के पर्याय बोले। यानी जो हृदय है उसमें क्या होती है, महामूला, महामूल वाली और महाफल देने वाली 10 धमनियां लगी होती हैं, ऐसा बोला गया। और महत और अर्थ हृदय के पर्याय हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए, 4 नंबर जो श्लोक है, वह हृदय की प्रधानता बताई है। यहाँ पे हिंदी में ही देख लीजिए, इसको क्वेश्चन नहीं पूछते यहाँ से, जस्ट आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि किस तरीके से चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अर्थे दश महामूल्य बोला, तो अर्थे मतलब हृदय के लिए वर्ड है, अर्थे दश महामूल्य, 10 महामूल वाली धमनियां जो शिराएं हैं वो जुड़ी हुई है, तो अर्थे दश महामूल्य अध्याय। तो हृदय से स्टार्टिंग हुई, महत और अर्थ उसके पर्याय हैं, महामूल वाली महाफल वाली 10 जो धमनियां उससे लगी हुई हैं। हृदय की अब इंपॉर्टेंस यानी प्रधानता बताई। जो हमारा षडंग है यानी 6 अंगों वाला जो शरीर है, वो हमारी जो बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा है, मन है, मन के विषय, ये सब क्या होते हैं, हृदय में आश्रित होते हैं, ऐसा बताया। आप विमर्श देखिए 5 नंबर जो श्लोक है उसके नीचे, यद्यपि मन का स्थान आधुनिक दृष्टि में मस्तिष्क माना गया, भेल संहिता में हाईलाइट करना, भेल संहिता जो नाम है वो हाईलाइट कर लीजिए। और सेकंड लाइन में देखिए इसी प्रकार वर्णन मिलता है, शिरस्तु तालु अंतर्गतम को आपने हाईलाइट किया। जो हमारे भेल हैं, आचार्य भेल, उनके अकॉर्डिंग मन का स्थान सिर तालु अंतर्गत, सिर और तालु प्रदेश है जो उसके बीच में बताया गया, वो मन का स्थान। अभी चरक ने क्या बोल दिया, मन और मन के विषय सब कुछ हृदय में आश्रित होते हैं। फिर आता है 6 नंबर जो श्लोक है, इसमें बोला तस्य उपघात मूर्छाया, यानी अगर तस्य मतलब हृदय के लिए बोला, हृदय पे अगर उपघात हो जाए तो क्या होगा, मूर्छा। और भेदाद, अगर वो भेदन हो जाए, हृदय फट जाए तो मरणम मिंचति, मृत्यु हो जाती है। 7 नंबर श्लोक में देखिए, ततत परस्य ओजस्य स्थानम, यानी पर ओज जो होता है यानी उत्तम ओज का स्थान बोला, चैतन्य संग्रह, चेतनता का संग्रह जहां पे होता है, हृदय में आप हाईलाइट कर लीजिए हिंदी, पर ओज का स्थान। जो हमारे चक्रपाणी है वो तो 2 टाइप मानते हैं, पर ओज होता है और अपर ओज। जो पर ओज है वो हृदय में स्थित है, 8 बूंद उसकी मात्रा है। अपर ओज पूरी बॉडी में होता है और अर्धांजलि उसका प्रमाण है, ऐसा बोलते हैं आचार्य जो चक्रपाणी है वो। अब 9, 10 और 11 नंबर जो श्लोक है, अब यहाँ पे ओज का वर्णन कर दिया, ठीक है। फिर बोलते हैं, येन ओजसा वर्त्यन्ति परिणीता सर्वदेहिनाम यदादृते सर्वभूतानाम जीवतम न अवितिष्ठते, यानी बोलते हैं जो सभी प्राणी हैं वो अपना जीवन जो निर्वाह कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, ओज से कर रहे हैं। तो अगर ओज होगा नहीं, यदादृते, धृत्य मतलब वो नहीं रहेगा, यानी जब ओज नहीं रहेगा तब क्या होगा, सर्वभूतानाम जीवतम न अवतिष्ठते, सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता। यत सारम आदायो गर्भस्य यत गर्भाद रसय, ये बोलते हैं कि जो ओज है गर्भ के प्रारंभ में शुक्र और शोणित के सार रूप में विद्यमान होता है। 11 नंबर जो श्लोक है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, यश्य नाशास्तु नाशो अस्ति धारी को आपने इतना हाईलाइट किया, ये आपको लाइन लिख के देंगे, यस्य नाशास्तु नाशो अस्ति धारी, ये आपको लिख के देंगे कि यह किसके लिए कहा गया, तो ये हमारा कहा गया है ओज के लिए, कि अगर इसका नाश हो गया तो जो धारी है यानी जो शरीर है उसका भी नाश हो जाता है ओज के नाश होने से। नेक्स्ट 12 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, अब यहाँ पे धमनी, स्रोतस और सिरा इनके बारे में बोला। धमन्यात धमन्य, यानी जिनमें धमन प्रक्रिया होती है उसको धमनी बोलते हैं। श्रवणाम श्रोतांसी, श्रवण जो कार्य होता है वो स्रोतसों में, और शरणात सिरा, जिनमें शरण होता है उनको सिराएं बोलते हैं। 13 नंबर जो श्लोक है आप इसमें देखिए, जो हृदय है उसकी रक्षा के लिए बोला कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो तन महत्तामता महामूला तच ओज प्ररक्षिता, यानी हृदय है जो महामूल वाली सिराएं और ओज, इनकी रक्षा करनी चाहिए। परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतव को हाईलाइट कर लीजिए आप।
परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतु, मन को दुखी करने वाले जो हेतु हैं उनका परिहार्य, उनका त्याग विशेष रूप से कर देना चाहिए। तो हृदय की रक्षा अगर आपको करनी है, महामूल वाली सिराओं की और ओज है उसकी रक्षा के लिए बोला, आपको करना क्या है, जो मन को दुखी करने वाले हेतु है उनका त्याग करना चाहिए। अब 15 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन है जो यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। जो 15 नंबर श्लोक है सेकंड लाइन में देखिए, तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टम है। अहिंसा को आपने हाईलाइट किया, यानी प्राणियों का प्राण वर्धन करने में जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है, अहिंसा करना, यानी हिंसा नहीं करेंगे हम। सेकंड है वीरियम बल वर्धना नाम, बल वर्धन वाले द्रव्यों में वीर्य। विद्या बृहणा नाम, बृहण करने वाले द्रव्यों में सबसे बेस्ट है विद्या। इंद्रिय जय नंदना नाम, आनंदित मन को आनंदित जो करते हैं उनमें इंद्रिय जय सबसे अच्छा है। तत्व बोधनो हर्षणा नाम, हर्षण उत्पन्न करने में तत्व का अवबोध है, यानी पदार्थों की आपको जानकारी प्राप्त हो। और ब्रह्मचर्य अयना नाम, जो अयन है यानी सबसे अच्छा मार्ग अगर आपसे कोई पूछे तो उनमें बेस्ट है ब्रह्मचर्य। ये हमारे 6 आग्रह बताए हैं यहाँ पे। आग्रह द्रव्य क्या है, किसी चीज में किसी का बेस्ट होना, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। अहितम में भी जो बेस्ट है, अहितम में बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो अहितम है वो, या हितम में जो सबसे अच्छा है वो, इस तरीके से, यानी आग्रह द्रव्य उनको बोलते हैं। तो आग्रह द्रव्य वैसे तो हमने अपने 25वें अध्याय में पढ़े, लेकिन यहाँ पे 6 आग्रह आते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम अहिंसा है, और वीर्य क्या है, बलवर्धना नाम, विद्या बृहणा नाम। तो ये जो फ्रेजेस हैं छोटे, विद्या बृहणा नाम, इंद्रिय जय नंदना नाम, तत्व बोधनो हर्षना नाम, और ब्रह्मचर्य अयना नाम, ये आपको याद होना चाहिए। फिर 17 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए आप हिंदी में ही, आर्ष तंत्र है जो जिस प्रकार निर्मित है उसी प्रकार उससे सर्वांश का अध्ययन करना वाक्यश कहलाता है। ये वाक्यशय कहलाया। फिर हमारा आता है 18 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए, यानी अब यहाँ पे कुछ चीजों की बात करी जाएगी, जैसे वाक्य या वाक्यशय क्या होता है। तो बोलते हैं जैसा हमारा आर्षतंत्र जैसे निर्मित किया जो ऋषिगण थे जिन्होंने ये हमारे जो भी शास्त्र लिखे हैं, एज इट इज उनका आप सर्वांश अध्ययन कर लेते हो, वो तो कहलाता है वाक्यशय। फिर 18 नंबर श्लोक में देखिए, वाक्य अर्थशय क्या होता है। अब जिसने जान लिया, अब वो किसी मंद बुद्धि को अगर बताएगा, जैसे शिष्य बुद्धि तो कैसी भी हो सकते हैं ना, शिष्य हर प्रकार के होते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है, किनकी थोड़ी मीडियम है, किनकी लो है। तो उसके अकॉर्डिंग जो शिष्य उससे पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो उसको प्रतिज्ञा हेतु उपनय निगमन उदाहरण ये सब देके जब अपनी चीज कोई समझाता है, शास्त्रों को समझाता है, तो उसको वाक्य अर्थशय बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए 21 नंबर जो श्लोक है ना 21, उसमें हेडिंग क्या है, आयुर्वेद का वेद कौन। तो आप जो वो थर्ड लाइन में देखिए पहला वर्ड है अपनी भक्ति अथर्व वेद को हाईलाइट कर लीजिए। ये हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ चुके हैं। आयुर्वेद किसका उपांग है, तो अथर्व वेद का उपांग है आयुर्वेद। चाहो तो आप पेज के टॉप पर लिख दो अगर किसी को ये पॉइंट नहीं मिला जो हम बोल रहे हैं, आयुर्वेद अथर्व वेद का उपांग है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है 22 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए आयु क्या है। तो आयु के बारे में बोला मिड में देखिए, तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति। आयु क्या है, चेतना अनुवृत्ति। जीवितम अनुबंधो दारी च इति एको अर्थ, यानी ये एक ही अर्थ वाले होते हैं, चाहे बोलो आयु चेतना अनुवृत्ति, यानी आयु के पर्याय यहाँ पे बोले आयु चेतना अनुवृत्ति जीवन अनुबंध धारी, ये सब एक ही है। 23 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए आयुर्वेद क्यों बोला गया, तद आयुर्वेदम आयुर्विंदति इति आयुर्वेदा, यानी आयु का ज्ञान कराता है इसलिए आयुर्वेद इसको बोला गया। ये हमने सुश्रुत संहिता जब जो है वो पढ़ाई थी, आयुर अस्मिन विद्यते इति आयुर्विंदति इति आयुर्वेदा, उन्होंने जिसमें आयु विद्यमान है और आयु के बारे में जो बता रहा है वो हमारा आयुर्वेद। सुश्रुत इस तरीके से बोलते हैं और चरक ने सिंपल बोला तद आयुर्विंदति इति आयुर्वेद, यानी आयु जिसमें है या आयु का ज्ञान जो करा रहा है वो आयुर्वेद है। उसके नीचे एक हेडिंग देखिए हमारी है सुख और असुख आयु के लक्षण, तो इस हेडिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट राइट पेज पे हेडिंग है हित और अहित आयु के लक्षण। तो हमें जो आयुर्वेद है उसकी परिभाषा जो बोली उसके क्या लक्षण है, हिता हितम सुखम दुखम।
आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी जो हितकर आयु, अहितकर आयु, सुख आयु, दुख आयु, इनके बारे में बता रहा है, आयु के प्रमाण के जो बारे में बता रहे हैं वो हमारा आयुर्वेद है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। लेकिन सुख आयु, दुख आयु क्या होती है, हितकर या अहितकर आयु की अगर आपसे पूछे कि लक्षणों का वर्णन कहाँ पे है, तो वो अंतिम अध्याय है सूत्र स्थान का, जो 30वें अध्याय में अच्छे से एक्सप्लेन इनको किया हुआ है कि कौन से होते हैं। 25 नंबर जो श्लोक है, अब उसमें देखिए थर्ड लाइन में 25 नंबर जो श्लोक है उसमें थर्ड लाइन में देखिए, तत्र स्वभाव वर्ड है एक बीच में, स्वभाव, प्रवृत्ति, उपरम, मरणम, अनित्यता, निरोध को हाईलाइट किया आपने। ये मृत्यु के पर्याय हैं जो हम हाईलाइट करा रहे हैं ना, स्वभाव ये भी मृत्यु का पर्याय है, प्रवृत्ति, उपरम और मरणम, अनित्यता और निरोध ये हमारे मरण मृत्यु के पर्याय बोले हैं ये सारे। 26 नंबर श्लोक है जो इसको हाईलाइट कर लीजिए, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, सबको ही याद होता है आयुर्वेद का प्रयोजन है ये। फिर आप देखिए इससे नीचे जो श्लोक लिखा है, सो आयुर्वेदम शाश्वतो निर्देश, ये जो आयुर्वेद है ये शाश्वत है, क्यों, अनादित्वात, स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात और भावात स्वभाव नित्यत्वाच, यानी ये 3 कारणों की वजह से, अनादि है इसलिए, स्वभाव है इसलिए, और भाव स्वभाव नित्यत्वाच, इस वजह से जो हमारा इन 3 कारणों की वजह से आयुर्वेद को शाश्वत बोला। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर जो श्लोक है, इसमें देखिए आप 28 नंबर श्लोक में आयुर्वेद के 8 अंग कौन से होते हैं, ये हम आपको सुश्रुत संहिता में भी लिखवा चुके हैं, वैसे इनके सीक्वेंस चरक के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है। सबसे पहले काय चिकित्सा, फिर शालक्य और थर्ड पे रखा शल्य को। सुश्रुत ने शल्य को फर्स्ट पे और काय को थर्ड पे ऐसे रखा, शालक्य दूसरे नंबर पे ही है। फिर 27 में ये जो 26 के नीचे ये लिखा है, सो आयुर्वेदम शाश्वतो, ये आयुर्वेद को शाश्वत बोलते हैं। अनादित्वात, अनादि होता है मतलब इसका आदि प्रारंभ कहाँ से हो रहा है आयुर्वेद आपको नहीं पता, इस वजह से। दूसरा, स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात, यानी आयुर्वेद नित्य माना क्योंकि इसका स्वभाव है, इस वजह से। नेक्स्ट, भाव स्वभाव नित्यत्वाच, यानी भाव स्वभाव नित्य है, इसका नित्य ही ऐसा बना रहता है, जैसे अग्नि जो होती है उष्णी तो होती है, अग्नि कभी ठंडी थोड़ी ना हो सकती है, तो ये क्या है, जो भाव जो इसका स्वभाव है वो नित्य बना है, इस इन 3 कारणों की वजह से। आपको इनके बारे में कोई डिटेल नहीं पूछते, बस ये 3 नाम आपको याद हो, अनादित्वात, स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात और भाव स्वभाव नित्यत्वाच, इन 3 कारणों की वजह से आयुर्वेद को शाश्वत बोला गया है। फिर हमारा है 28 नंबर श्लोक, उसमें हम आपको बता रहे थे आयुर्वेद के 8 अंग है, वैसे सुश्रुत संहिता में हम ये पढ़ चुके हैं अच्छे से कि जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने पहले नंबर पे किसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से किन की नंबरिंग की। चरक के अकॉर्डिंग हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काय चिकित्सा को फर्स्ट पे, सेकंड शालक्य, थर्ड हमारा शल्य, फिर हमने पढ़ा था वी भू को, मतलब वी का मतलब विषगर विरोधी प्रशमन, भू का मतलब भूत विद्या और को का मतलब कुमार भृत्य, और 7वें 8वें पे रसायन और वाजीकरण सबने बोला। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या था, शल्य, शालक्य और काय, फिर भू को अगध यानी भूत विद्या चौथे नंबर पर, फिर कुमार भृत्य और अगध तंत्र उन्होंने छठे नंबर पर बोला। फिर रसायन और वाजीकरण, वाग्वट के अकॉर्डिंग तो हमें याद है काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान, वो इस तरीके से बोलते हैं। फिर ये जो हमारा 28 नंबर श्लोक है ना, इसके नीचे श्लोक लिखा है देखिए, स च अध्येतव्यो ब्राह्मण राज्य वैशिन्य को आपने हाईलाइट किया। जो हमारे आचार्य चरक हैं वो बोलते हैं आयुर्वेद का अध्ययन है जो ये 3 जो वर्ण है वही कर सकते हैं, मतलब ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, राजिन्य मतलब क्षत्रिय है, और वैश्य है वही जो आयुर्वेद है उसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने शूद्रों को अधिकार नहीं दिया। जो आचार्य सुश्रुत हैं वो भी बोलते हैं जो ब्राह्मण है वो पढ़ा सकते हैं, क्षत्रिय है वैश्य वो कर सकते हैं, जो क्षुद्र है वो मंत्र वर्जन करके, कुल जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है ना, अच्छे गुणों वाला, अगर जो वो शूद्र है कोई व्यक्ति,
तो वो मंत्र यानी मंत्र आदि ना करा के आयुर्वेद का सिर्फ अध्ययन कर सकता है। उन्होंने शूद्र को भी अधिकारी बोला, ये सिर्फ 3 वर्णों को ही बोलते हैं कि अधिकारी हैं वो पढ़ने के। फिर आता है 30 नंबर जो श्लोक है, उसमें देखिए तंत्र आदि 8 प्रश्न। मतलब अगर आप कोई वैद्य है तो दूसरे वैद्य की अगर आपको ज्ञान की परीक्षा लेनी है कि ये कितना इंटेलिजेंट है, तो आप उससे ये 8 क्वेश्चन पूछते हो। क्या तंत्र क्या है, तंत्र अर्थ क्या है, स्थान स्थानार्थ, अध्याय अध्यायार्थ, प्रश्न और प्रश्नार्थ, ये 8 चीजें आप उससे पूछते हो। हिंदी में ही देख लीजिए आप, तंत्र तंत्रार्थ, स्थान स्थानार्थ, अध्याय अध्यायार्थ, प्रश्न और प्रश्नार्थ। तो 31 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए तंत्र क्या होता है, तत्र आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है वही तो तंत्र है। तो आयुर्वेद, इसको शाखा भी बोलते हैं, विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्रम, यानी ये सब पर्यायवाची है, सिनोनिम्स ही है। तो ये आपको पता चल गया तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट, तंत्र के अर्थ जो है वो ये हम नहीं पढ़ते। अब आप आ जाइए 34 नंबर जो श्लोक है ना, 34, उसमें देखिए स्थान के बारे में बोला, द्वे त्रिंशके, यानी 2 ऐसे हैं जो त्रिंशके 30 चैप्टर्स हैं जिसमें द्वावदशकम त्रयम च त्रीणि अष्टकाश्च एनु समासिक्तः, यानी ये बोलते हैं 30-30 अध्याय यानी जिसमें है तो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान है ऐसा जिसमें 30-30 चैप्टर है। फिर बोलते हैं द्वादशकम त्रयम, यानी जिसमें 12-12 चैप्टर हैं, ऐसे 3 है। कौन है, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान जिसमें 12 चैप्टर हैं। त्रीणी अष्टकानी, यानी 8 मतलब 3 ऐसे हैं स्थान जिनमें 8-8 चैप्टर हैं, जैसे निदान स्थान, विमान और शारीर स्थान। तो ये स्थानों के बारे में बोला। नीचे देखिए क्या है, श्लोक औषध अरिष्ट विकल्प सिद्धि निदान आश्रय संगेशु। तो श्लोक स्थान आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, श्लोक स्थान इज इक्वल टू सूत्र स्थान, यानी सूत्र स्थान को आप श्लोक स्थान भी बोलते हो। फिर लिखिए चिकित्सा स्थान को औषध स्थान भी बोलते हैं, सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी आप बोलते हो, चिकित्सा को औषध स्थान बोल सकते हैं, इंद्रिय को अरिष्ट स्थान, अरिष्टों का वर्णन है ना वहां पे, तो इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान बोला जा सकता है। कल्प को विकल्प स्थान भी बोलते हैं, कल्प स्थान को विकल्प, और यहीं पे जो वो आप और क्या बोल सकते हैं, कल्प स्थान को दिव्य स्थान भी बोला, तो कल्प स्थान को विकल्प या फिर दिव्य स्थान बोलते हैं। सिद्धि के लिए सिद्धि ही नाम आया है। निदान को अर्थ संग्रह बोलते हैं, अर्थ संग्रह कह सकते हैं मतलब। फिर विमान को मान स्थान और शरीर को आश्रय स्थान। एक बार रिपीट कर देते हैं सारे, किसी का अगर छूट गया तो। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान बोलते हैं, चिकित्सा को औषध या योग स्थान, इंद्रिय को अरिष्ट स्थान, विकल्प को मतलब कल्प को विकल्प या फिर दिव्य स्थान, निदान को अर्थ संग्रह भी बोलते हैं, और विमान को मान और शरीर को आश्रय स्थान कहा गया है। फिर आप आ जाइए, नेक्स्ट पेज है जो आपका 592 जहां पे श्लोक खत्म हो रहा है। लास्ट लाइन देखिए, श्लोक स्थानम समुदिष्टम तंत्रस्य अस्य सिर शुभम, यानी जो ये तंत्र है इसका सिर शुभ ऐसे बोला गया, यानी उत्तम जो सूत्र स्थान है उसको इस संहिता का सिर बोला गया। सिर क्या है, सबसे उत्तम है, तो सिर बोला गया। आपसे पूछ सकते हैं जो हमारी चरक संहिता है उसका सिर, या फिर तंत्रस्य अस्य सिर शुभम, ये कौन से स्थान के लिए बोला गया, श्लोक स्थान के लिए बोलते हैं आचार्य जो हमारे चरक हैं वो। तो सूत्र स्थान का पहला अध्याय आपको पता है दीर्घ जीवित अध्याय था। अपमार्ग तंडुली ये आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा अर्थे दश महामूल्य है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। फिर 46 नंबर जो हमारा श्लोक है उसमें देखिए, चतुष्काणाम महाअर्थानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृतः श्लोकार्थम संग्रहार्थे श्लोक स्थानम इति स्मृतः, यानी ये बोलते हैं बड़े बड़े अर्थों वाले 4 अध्याय बताए। यानी हमारे जो चतुष्पाद हम बोलते हैं ना, ये हमारा भैषज चतुष्क है, सॉरी चतुष्क बोलते हैं।
तो यानी चतुष्क यानी महाअर्थ, तो 4-4 चैप्टर यानी रेफरेंस जो हम बोलते हैं ना कि भैषज चतुष्क है या ये, तो यहाँ पे बताया गया कि जो चतुष्क है 4-4 अध्यायों के 7 वर्गों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। फिर श्लोकार्थम संग्रहार्थ है, संग्रह का अर्थ या श्लोकों का अर्थ वही होता है। नेक्स्ट हमारा है निदान स्थान के अध्याय के बारे में बोला गया, तो निदान का फर्स्ट चैप्टर ज्वर है और अंतिम अध्याय अपस्मार। तो ये तो हम आपको बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट चैप्टर जरूर आपको याद होना चाहिए हर स्थान का। ज्वर निदान है और लास्ट अपस्मार। फिर उसके नीचे विमान का पहला चैप्टर रस विमान है और अंतिम रोग भिषक जीत। ये तो जब हम पढ़ेंगे ना साथ साथ तो आपको याद हो ही जाएगा। राइट पेज पे देखिए शारीर स्थान के अध्याय, तो पहला चैप्टर जो है वो कतिधा पुरुषीय, ये हाईलाइट कर लीजिए, और अंतिम अध्याय 8वां है जाति सूत्रीय, ये हाईलाइट कर लीजिए, पहला और लास्ट। फिर इंद्रिय स्थान में पहला अध्याय है वर्ण स्वरीय और लास्ट में है गोमय चूर्णीय। चिकित्सा स्थान के जो अध्याय हैं उनमें पहला है रसायन प्रकरण, दूसरा वाजीकरण है और अंतिम हमारा होता है योनि व्यापद। नेक्स्ट आ जाइए आप कल्प स्थान 594 जो पेज नंबर है उस पे बोला कल्प स्थान के अध्याय में पहला मदन फल कल्प है और अंतिम दंती द्रवंती वाला कल्प है। सिद्धि स्थान का जो पहला अध्याय है उसका नाम है कल्पना अध्याय, सिद्धि का पहला कल्पना अध्याय है और अंतिम है उत्तरवस्ती। फिर हमारा आता है 69 नंबर जो श्लोक है, देखिए पृच्छा तंत्र आद्य यथा नामनाय विविधान प्रश्नम उच्यते, यानी जो शास्त्र है, शास्त्र में जहां जिस स्थान को जिस रूप में कहा गया हो उसी उसी रूप में पूछना प्रश्न कहलाता है। पृच्छा मतलब किसी से क्वेश्चनिंग करना उसी रूप में जैसा बोला गया तो उसको प्रश्न बोलते हैं। प्रश्नार्थम युक्तिमास्तस्य तंत्रेण व अर्थ विनिश्चय, यानी युक्ति पूर्वक प्रश्नों के अर्थ को शास्त्र के द्वारा निश्चित करना प्रश्न अर्थ कहलाता है। 70 नंबर जो श्लोक है इसको आप देखिए 70 में, निरुक्ति तंत्राणाम तंत्रम, यानी तंत्रण यानी नियमन रेगुलेट करने की वजह से इसको तंत्र बोला गया, तो तंत्राणाम तंत्रम। स्थानम अर्थ प्रतिष्ठा को हाईलाइट किया आपने, स्थानम अर्थ प्रतिष्ठा, अर्थ प्रतिष्ठा यानी उचित स्थान पे जिस विषय की जहां रखना है, अर्थ विषय को जहां पे रखना है उसके अकॉर्डिंग स्थान बताए गए। और अधिकृतम अध्याय, जिस विषय को जहां पे जो वो जैसे नामकरण, इस चैप्टर का नाम क्या है अर्थे दश महामूल्य, तो नाम उस बेसिस पे रखा गया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताएंगे, तो अर्थे अर्थ यानी हृदय, 10 महामूलों के बारे में बताएंगे, तो हृदय और 10 जो सिराएं वहां से स्टार्ट हुआ ना चैप्टर, तो उसी के नाम पे रखा गया। तो अधिकृतम अध्याय ये आपको याद रखना है, अधिकृतार्थम अध्याय, स्थानम अर्थ प्रतिष्ठा और तंत्राणाम तंत्रम। फिर अब यहाँ पे ये बोला गया है देखिए 72, 73 और 74 में उत्तम हीन वैद्य की परीक्षा, की कोई वैद्य उत्तम है या हीन है इसकी परीक्षा के लिए बोला है। ऐसे भी वैद्य होते हैं जो पाल्लविक होते हैं, मतलब शास्त्र का थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले लिया लेकिन अच्छे से नहीं पता। कि यूं होते हैं कि जैसे अब आपके साथ कोई चल रहा है, आपके साथ कोई स्टूडेंट है और वो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, तो आप उसकी बातें सुन रहे हो, डर जाते हो ना कि इसको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन बेशक उस बंदे को नॉलेज नहीं है बट कॉन्फिडेंस है उसका कि वो बोल रहा है उस बारे में। तो इस तरीके से कुछ उत्तम वैद्य और हीन वैद्य हैं, उनकी परीक्षा आप कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया जो हमसे नहीं पूछा जाता। 77 में देखिए परीक्षाएं अब कई तरीके से कर रहे हैं ये, तो 77 में वबरू गूढ़म, यानी जैसे जो बुढ़ा नेवला होता है ना, वो ऊन से अगर चारों तरफ लिपटा हुआ हो, नेवले के ऊपर ऊन लगा दो तो ऐसा लगता है ना कि नेवला नहीं समझते लोग उसको, तो अगर वो प्रत्यक्ष बोल दे तब ऐसे पता चलता है कि ये तो नेवला है। उसी प्रकार जो बुद्धिहीन शास्त्र वाले होते हैं उनको आप ऐसे नहीं जान सकते, लेकिन जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करेंगे ना फिर समझ जाएंगे कि वो कैसे हैं। फिर 82 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पे 82, आप इसमें से ये घबराना मत कि क्या आप वो कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इनमें से इतना। 82 में देखिए मूर्ख वैद्य के बहाने यहाँ पे बोलेगे कि आप उससे कुछ पूछेंगे
तो वो क्या कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे किसी चीज को जो वो बहाने बनाएगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा, तो उसके लिए बोला असत पक्ष का आश्रय लेते हैं हिंदी में, यानी झूठी चीज बोलते हैं। दूसरा अक्षणित्व, यानी बोलते कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ऐसे बात करने के लिए, कि मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा आपको बोलेंगे। फोर्थ लाइन में देखिए अरति, यानी ऐसे बोलेंगे कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द, या कहीं भी ऐसे मैं बात नहीं कर सकता, तो ऐसा बहाना आपको बना सकते हैं। चौथा दम्भ, यानी व्यर्थ के आडंबर, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, या फिर लास्ट परुष्य, आपको कठोर वचन बोल रहे हैं तो आप उससे बात ही नहीं करोगे, तो मूर्ख वैद्य की एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। फिर 85 नंबर जो श्लोक है इसमें बोला अंधों की दृष्टि शास्त्र। तो लास्ट लाइन देखिए 85 की, शास्त्रम दृष्टि प्रणष्टा नाम यथेव आदित्य मंडलम, यानी जो हमारा शास्त्र होता है ये क्या करता है, जो तम रूपी अंधकार जो किसी की बुद्धि पर छाया उसको दूर करने वाला होता है। जैसे जो हमारा सूर्य है वो क्या होता है, सूर्य मंडल जो है वो अंधकार को दूर करने वाला होता है ना, प्रकाशित करेगा पृथ्वी को। उसी प्रकार जो हमारा शास्त्र है वो क्या करेगा, लोगों की जो दृष्टि जिनकी नष्ट हो गई है, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में जो चले गए हैं, उनको ठीक करने वाला होता है शास्त्र, ऐसा बोलते हैं। फिर आप देखिए 86 नंबर जो श्लोक है इसमें, 86 नंबर श्लोक में क्या बोला कि तत्र श्लोका करके, जैसे हम आपको बताते हैं कि उस जो चैप्टर है उसमें क्या बताया वो कंसाइज करके बताते हैं। तो अर्थे दश महामूला संज्ञा च आसाम यथाकृता अयनंता षड आग्रह को हाईलाइट कर लीजिए। अयनंता, अयन जिसके अंत में है, तो हमने 6 आग्रह द्रव्य बताए थे ना, कि प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम जो वो अहिंसा श्रेष्ठ है, बल वर्धना नाम वीर्य, विद्या ब्रहणा नाम इस तरीके से कि तत्व बोधनो क्या है या इंद्रिय जय क्या है। और फिर अयनंता मतलब ब्रह्मचर्य अयनंता नाम, यानी लास्ट में क्या हुआ था, अयन मार्गों में सबसे अच्छा ब्रह्मचर्य को, तो अयनंता षड आग्रह, 6 आग्रह ऐसे जिनके जो अयन वाला है वो लास्ट में आता है। फिर सप्त अष्ट के परिप्रश्न, 7 और 8 जो प्रश्न पूछे गए वो। फिर बोलते हैं यथावाच्यम यदर्थम च षड्विध एक देशिकों को आपने हाईलाइट किया। 6 प्रकार के एक देशिकों का वर्णन यहाँ पे किया गया, यानी जो मूर्ख वैद्य है ना वो 6 प्रकार से, हम परीक्षा नहीं करते कि कैसे वो बहाने बनाएगा या कैसा आप उसको बोल सकते हैं, तो 6 प्रकार के एक देशिकों का वर्णन जो है वो यहाँ पे किया गया, और 6 जो है वो आग्रह यहाँ पे बताए गए। 89 नंबर जो श्लोक है, अब इसमें देखिए आप 89 नंबर श्लोक, ये जो 86, 87 और 89 है इसमें हमने जो है वो, आपको बस इतना याद रखना है इसमें, 89 नंबर जो श्लोक है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। यथा सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थम विधीयते, संग्रहार्थम यथा अर्थानाम ऋषि संग्रह कृता, यानी जैसे बोलते हैं सुमनसाम, सुमन साम यानी ये जो फूल होते हैं, जैसे आप एकत्रित करने के लिए क्या करते हो, उनका संग्रहण करते हो, यानी एक डोरे में आप पिरोते हो ना, सूत्र में धागे में फूलों को पिरोते हो ताकि एक जगह वो इकट्ठे होके रहें। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विषयों को जो है वो एकत्रित करके इस सूत्र स्थान की रचना यहाँ पे की हुई है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारा जो सूत्र स्थान है उसकी निरुक्ति सबसे अंतिम अध्याय यानी 30वें अध्याय में हुई है, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।